बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर ट्रुथ्स। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। एक प्लेन जिसने 37 साल बाद लैंड किया। ये प्लेन 1955 में न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ा था। न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा का सफ़र सिर्फ 4 घंटे का था, लेकिन इसने इतना वक्त कहां पर गुजार दिया कि 1992 में लैंड हुआ। इसमें बैठे सभी के सभी पैसेंजर जवान के जवान रहे, लेकिन इनके रिश्तेदार बूढ़े हो गए थे। दोस्तों, हो सकता है कि इसी तरह की सेम स्टोरी आपने भी कई दफ़ा सुनी और देखी हो और आप लोग इसके बारे में सारा इल्म भी रखते हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप बस वो जानते हैं जितना कि आपको बताया जाता है और आपने इस पर यकीन भी कर लिया होगा। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपके यकीन को तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि जो भी आपने इस हादसे के बारे में सुन रखा है वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सच्चाई तो इसके टोटली ऑपोजिट है। क्योंकि ये प्लेन किसी भी टाइम ट्रैवल से होकर नहीं आया था। जैसा कि हमने यहाँ पर एक वर्ड टाइम ट्रैवल यूज़ किया है, बहुत से लोगों का मानना यह है कि टाइम ट्रैवल एक हकीकत है और टाइम ट्रैवल पर बहुत सी वीडियोस भी बन चुकी हैं, लेकिन उन वीडियोस को भी मैं अपनी एक वीडियो में एक्सपोज कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप उस वीडियो को आखिर में लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम ट्रैवल को बहुत से लोग एक हकीकत मानते हैं। इस वजह से इस मुहम्मे को थोड़ा मुश्किल कर दिया गया है, वरना तो कई सारे सवाल तभी उठाए जाने थे। मिसाल के तौर पर कि पैसेंजर्स इतने दिनों तक आखिर भूखे कैसे रह गए, और वो भी बगैर ऑक्सीजन के, क्योंकि प्लेन को ऑक्सीजन बनाने के लिए भी फ्यूल दरकार होता है, और जब फ्यूल ही नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से बनेगी। और 37 साल तक सिर्फ लिमिटेड फ्यूल में आखिर ये प्लेन चलता कैसे रहा। और इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात है जिनसे पता चलता है कि एक फेक स्टोरी है। और अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये वाकई में ही एक फेक स्टोरी है और आखिरकार इसकी हकीकत क्या है। दोस्तों, दुनिया में जितने भी हादसात होते हैं, जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, इन सब की जानकारी बहुत सी वेबसाइट से आप लोग देख सकते हैं और इसको तलाश भी कर सकते हैं, और बहुत ही डिटेल में सबकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, और वो भी बआसानी कि किसका क्या रोल था, किस वक्त क्या हुआ, किस डेट में क्या हुआ, और इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेशन तक आप बआसानी रिसाई कर सकते हैं। और इसी तरह की एक लिस्ट कमर्शियल पैसेंजर्स की भी मौजूद है कि कब से इन्होंने उड़ना शुरू किया और स्टार्ट से लेकर अब तक कितने जहाज हादसे का शिकार हो गए, इनमें से कितने जहाज मिसिंग हैं। सबकी डिटेल आपको इंटरनेट पर बआसानी मिल सकती है। और वहां पर जाकर जब मैंने सर्च किया कि अमेरिकन फ्लाइट 914 यानी कि 914 12 जुलाई 1955 को मिसिंग हुआ था या फिर नहीं, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमें पता चला कि इस नाम का कोई भी जहाज उस साल मिस ही नहीं हुआ था। जब हमें मिसिंग प्लेन की लिस्ट से कुछ ना मिला तो मैंने सोचा कि अमेरिकन एयरवेज के एक्सीडेंट्स को चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि हमें वहां से कोई ना कोई प्लेन या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन उधर से भी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। फिर हमने दुनिया में होने वाले प्लेन क्रैश की लिस्ट निकाली और इधर से भी हमें इस नाम का जहाज कहीं पर नजर नहीं आया जो कि 12 जुलाई को रूनुमा हुआ हो। हाँ, अलबत्ता 27 जुलाई 1955 को एक जहाज क्रैश हुआ था जिसमें 58 लोग मर गए थे। जब इधर से भी फ्लाइट 914 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल सकी तो फिर मैंने इस हादसे को गूगल पर सर्च करने की कोशिश की, लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से फ्लाइट 914 की कोई भी खबर मुझे नहीं मिल सकी। अलबत्ता अनऑफिशियल साइट्स पर इस हादसे के बारे में बहुत लंबी लंबी कहानियां मौजूद थी। इसके बाद इस नाम के जहाज से मैंने विकीपीडिया पर भी सर्च किया, लेकिन वहां से भी मुझे कुछ ना मिल सका। जब इतना कुछ सर्च करने के बाद मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला तो फाइनली मेरे दिमाग में एक बात आई कि आया कि फ्लाइट 914 दुनिया में एग्जिस्ट भी करती थी या फिर ये सारी की सारी एक झूठी कहानी है। इस बात की मजीद तहकीक के लिए पैन अमेरिकन एयरवेज के पेज को विकीपीडिया पर सर्च किया, जहां पर पूरी लिस्ट मौजूद थी कि आज तक उन्होंने कौन कौन से प्लेन को इस्तेमाल किया है, और सब फ्लाइट्स के नाम और नंबर तक मौजूद थे, तमाम हिस्ट्री मौजूद थी। और आखिर वहां से पता चला कि फ्लाइट 914 के नाम से कोई फ्लाइट मौजूद ही नहीं है। अगर इस सब के बाद भी हम ये मान लेते हैं कि फ़्लाइट 914 के बारे में कोई हकीकत मौजूद है और इस तरह की फ़्लाइट एग्जिस्ट करती थी, तो हम इसका सबूत इसके अगले दिन वाली न्यूज़ से भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर भी बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि इसके अगले दिन या उससे 2 दिन बाद कोई ऐसी न्यूज़ छपी ही नहीं थी जिसमें कि फ़्लाइट 914 के बारे में बताया गया हो। इन सब बातों से ये प्रूव होता है कि इस दिन कुछ भी हुआ ही नहीं था। ये पूरी की पूरी एक फिक्शनल और फेक स्टोरी है, और ये कहाँ से आई वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
असल में हुआ कुछ यूं था कि ये एक कहानी एक ही अखबार ने हर कुछ साल के बाद 3-4 बार छाप दी थी। सबसे पहले ये 1985 में छापी गई, जब बताया गया था कि 30 साल के बाद एक प्लेन लैंड हुआ था। इसके बाद यही खबर डेट बदलकर 1992 में छापी गई। तब ये बोलकर इस कहानी को शाया किया गया कि 37 साल के बाद एक प्लेन लैंड हुआ है। और फिर यही सेम आर्टिकल 1993 में भी एक बार फिर से छाप दिया गया और इस प्लेन के एयर कंट्रोलर की फोटो तक भी तब्दील कर दी गई। इस न्यूज़पेपर का नाम वीकली वर्ल्ड न्यूज़ था और ये सिर्फ फिक्शनल न्यूज़ देता था, जो कि अमेरिकन्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया करती थी और इनकी सेल में इजाफा होता चला जा रहा था। और फिर इस न्यूज़ को 2007 में बंद कर दिया गया था और अब इनकी एक वेबसाइट भी चल रही है जो कि 2004 से अभी तक जारी है और इसमें भी फिक्शनल स्टोरीज डाली जाती हैं, जैसा कि हिलरी क्लिंटन ने एक एलियन बेबी को अडॉप्ट कर लिया वगैरह वगैरह। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।